मैं कभी किसी की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी में था। मैं लोगों को ढूंढता था कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो देखने में अच्छे लगते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, जिनका सर्किल अच्छा हो। अगर मैं ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ लूंगा तो ऐसे लोगों के साथ मुझे कुछ बिजनेस मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैं चल रहा था और रास्ते में मुझे कोई व्यक्ति मिला। मैंने पूछा क्या करते हो, तो उसने डरे हुए मन से पूछा, बताया मुझे कि वो एक कंपनी है RCM और उसमें हम काम करते हैं। मैंने कहा क्या काम है, तो कहने लगे हम आपको प्लान देंगे। तो मैंने कहा शाम को आना जब ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे, और एक जगह फाइनल हुई कि आप वहां आओ। तो वो अपने किसी सीनियर को लेकर आया और उन्होंने जो है प्लान देना शुरू किया। उनका प्लान मुझे इतना अच्छा लगा, उनकी ड्रेस इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा काम तो करने लायक है ही, हम तो जो काम कर रहे हैं कोई काम नहीं है, और वो लोग ही नहीं है इस बिजनेस में। लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि अपने सीनियरों से मिलवा दिया मुझे, और उन सीनियरों से जब मैं मिला तो मेरा मैचिंग हो गई। मैंने कहा जिन लोगों की मुझे तलाश थी, जो दीवाने हैं आर्थिक आजादी के दीवाने, ऐसे दीवानों की मुझे भी तलाश थी। क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ RSS में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। मेरे अंदर कीड़ा था देश के लिए कुछ करने का, लेकिन वो जो जॉब है ना वो करने नहीं देती थी। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा, और सबसे पहले जो मेरी मुलाकात हुई सुनील शर्मा जी से, उस पर जबरदस्त आई। RCM बिजनेस में भी मैं किसी व्यक्ति से पहली बार मिला तो सुनील सर और नरेश सर से मेरी मुलाकात हुई, और उनका जो प्लान देने का तरीका और जो उनका देश के लिए वो जो पागलपन, वो कुछ करने का जुनून, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं घर कर दिया। मैंने कहा परिवार तो यहाँ से भी बन जाएगा, लेकिन जो समाज के लिए जो हम कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, वो यहाँ से हो सकता है। और वो मेरा सफर शुरू हुआ। मैंने जगदीश सर से भी मेरी मुलाकात हुई। फिर मिलते मिलते मैंने उनसे कहा कि भाई RCM बिजनेस से जिस दिन मेरे 10,000 रुपए आ जाएंगे उस दिन मैं जॉब को छोड़ दूंगा। मुझे वो बात याद रही, 5,000 भी आए, 6,000 भी आए, 10,000 भी हुए, मुझे वो बात याद थी। मैंने कहा मैंने एक बार बाइक पे चलते चलते सर से ये बात बोली थी, उन्होंने मुझे कभी याद नहीं दिलाया, उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं कि तुमने कभी कोई ऐसा कमिटमेंट किया था। लेकिन मेरी अंतरात्मा ये बोल रही थी यार मैंने वो बात बोली थी, ईश्वर ने मेरी बात को पूरी कर दी, तो अब मेरी बारी है। जब मुझे RCM बिजनेस 10,000 दे सकता है तो 20,000 भी दे सकता है। और मैंने देखा कि लोग यहाँ तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोग हैं वो कम एजुकेटेड हैं, उनके पास संसाधन कम है, लेकिन ऊपर वाले ने तो मुझे एजुकेशन भी ज्यादा दी है, और संसाधन में भी मैं किसी से कम नहीं था। क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था, फादर मेरे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, अच्छी खेती बाड़ी है, अकेला बेटा, मुझे कभी किसी चीज की दिक्कत ही नहीं हुई। सुनील सर बताते थे, जगदीश सर बताते थे कि RCM बिजनेस में कामयाबी जो मिलती है दर्द की कोख से आती है। मैंने कहा क्या दर्द है वो जिंदगी में, दर्द होता क्या है, मुझे तो दर्द का ही नहीं पता। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा RCM में दर्द क्या है। मैं करता रहा, क्योंकि बैकग्राउंड इस तरह का है कि वो दर्द जो होता है ना वो पैसे से होता है। वो पैसे की जब कमी आती है ना जिंदगी में तो वो दर्द याद आता है आपको। तो जब मैंने कहा यार मुझे तो कभी कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन मैं सोचता था यार जितने भी बड़े अचीवर हुए हैं वो कभी ना कभी तो दिक्कत में आए हैं। मैंने सुना दीपक बजाज को, मैंने सुना सुरेंद्र वंश जी को सुना, मैंने सतीश पंडित जी को भी सुना, दिक्कतें सबको आई हैं। तो रास्ता तो मेरा भी वही था, दर्द तो मुझे भी आना था, तो दर्द से तो मैं भी गुजरा हूं। लेकिन ये दर्द बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब विजन हमारा बड़ा होता है, मिशन बड़ा होता है, तो ये दर्द बहुत छोटे हो जाते हैं। थैंक यू। भगत सिंह की जब बातचीत करते हैं तो उनका विजन बहुत बड़ा था। उन्हें सरकार भी कह रही थी, घर वाले भी कह रहे थे कि भाई बैकअप कर जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनका विजन बड़ा था। उनके लिए वो दर्द जो था ना, वो जो प्रॉब्लम जो थी, वो कोई मायने ही नहीं रखती थी। तो क्या आपका भी कोई बड़ा विजन है क्या? छोटी छोटी बात पे समस्या ले लेते हैं, छोटी छोटी बात है भाई। अगर आपका विजन बड़ा होगा, बड़ा विजन हो सकता है, बड़ी इनकम का हो सकता है, समाज में कुछ बड़ा करने का हो सकता है। ऐसा यदि कुछ बड़ा आप सोच लेंगे तो सारी समस्याएं छोटी हो जाएंगी। और अभी लेटेस्ट मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण गुड़गांव से मिला
एक बार जबरदस्त ताली प्रमोद गुलाटी जी के लिए। जिस दिन मैं सेमिनार में जा रहा था, सुनील सर की मुझे कॉल आई कि संडे में आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। कह लगे वो प्रोग्राम में सुन के आना और वो बता मुझे शाम को बताना कि आप क्या सीख के आए, क्या सुन के आए। तो मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे एक बात समझ में आई, एक कहानी उन्होंने समझाई थी। एक ट्रेन है जो कि 120 की रफ्तार से जा रही है। उस ट्रेन में मैं खुद बैठा हूं और मुझे कोई व्यक्ति कहे कि 10,000 रुपए मिलेंगे, कूद जाओ, तो क्या कूदेगा? कि कोई है क्या ऐसा आदमी कूद जाए? 1,00,000 रुपए के लिए कूदने के तैयार है कोई? 50 लाख के लिए भी नहीं कूदेगा और 1 करोड़ के लिए भी नहीं कूदेगा। पैसे की भी बात आ रही है। लेकिन यदि दूसरी एक और बात बता दी जाए कि बराबर वाले डिब्बे में आग लग चुकी है, कूद जाओ वरना जान से जाओगे, तो क्या करोगे जी? जाओगे। तो विल पावर हमारे अंदर कहां से आई? कूदने वाली वो हमारे अंदर थी। वो हमारा कारण बड़ा हो गया, इसलिए हमने वो कर लिया। तो ऐसे ही यदि आरसीएम बिजनेस में भी आपका कुछ कारण बड़ा है ना, तो छोटी मोटी समस्याएं कि टीम भाग गई, टीम नहीं आ रही है, सुन नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े रहो। गुरुदेव सुनील शर्मा जी एक बात बोलते हैं, अगर आपने अंगद की तरह अगर पैर जमा लिया तो 100% कामयाब होंगे आप, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी केवल एक बात पर डिपेंड करती है, वो आप खुद हो। आप कामयाब होंगे तो अपनी वजह से होंगे और नाकामयाब यदि होंगे तो अपनी वजह से होंगे, किसी दूसरे की वजह से नहीं। लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि अपलाइन ऐसा नहीं कर रहा, डाउनलाइन ऐसे नहीं कर रही। अरे भाई सब कुछ सही है, ऊपर भी सही है, नीचे भी सही है, वो प्रॉब्लम यही है सारी। अपनी प्रॉब्लम सही कर लो, सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी।